क्या नबीला यूजेस अ कॉनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप, ठीक है। द मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ निकाल लोगे। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हाफ कर लो इसका। नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। सुन रहे हो, वेयर विल हर इमेज अपेयर, उसका जो इमेज है वो कहां पर है, तो क्यों बाउंड करना आपने। विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड। अब पहले देखें फोकल लेंथ से अगर दूर है, देखें फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 19 सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर। अब जो नबीला का डिस्टेंस है 19 सेंटीमीटर के डबल से भी ज्यादा है, समझ आया। तो जो इमेज आएगा वो रियल आएगा, और कॉनकेव यूज कर रही है ना, और इन्वर्टेड होगा, रियल आएगा और क्या होगा, विल द इमेज बी अपराइट। अगर इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा तो पक्की बात है इमेज भी क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। क्लियर हो गया। तो पहला काम क्या, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, डाटा क्या है, डाटा नंबर 7, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे दिया 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होती है r/2, 38 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, दैट इज 19 सेंटीमीटर। ये तो डायरेक्ट आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद डिस्टेंस दिया, ये बी वाले में है, ए वाले में, बी वाले में। तो बी में क्या कह दिया, अगर नबीला का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, तो भाई साहब जरा क्यों निकाल के दिखाओ, ठीक है। ए मैंने वैसे कर दिया डायरेक्ट ही। और सी क्या है, नेचर ऑफ द इमेज। क्या होगी, तो जनाब अली सवाल बड़ा सीधा सीधा सवाल है। सॉल्यूशन जनाब, हमें पता होता है फोकल लेंथ बराबर है r/2 के, 38 डिवाइडेड बाय 2, ये ए का आंसर है, ठीक है। तो दिस इज फोकल लेंथ आ गई जनाब। नेक्स्ट जनाब बी आ गया। बी क्या होता है जी, बी में आपने क्या निकालना, इमेज का डिस्टेंस निकालना है। तो हमें पता 1/q बराबर होता है 1/f माइनस 1/p। अब 1/f क्या है आपका 19, और p क्या था 1/50। नहीं समझ आया, अब 1/19 निकालो, 1/50 निकालो, और आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलो, 19 तो प्राइम नंबर है, 50 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 19 को 5 से करो, आंसर कितना आता है 95। नहीं समझे, 95 तो 950, सुन रहे हो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, फिफ्टी आ जाएगा ना भाई, क्या आएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सुन रहे हो 19 आ जाएगा, करो माइनस कितना 31 डिवाइडेड बाय 9, 1/q है, उल्टा लो, 950 डिवाइडेड बाय 30, 1 इज इक्वल टू q, निकालो 950 डिवाइडेड बाय 30, 1, आंसर कितना आ गया 30.6, यही है सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ जाओ, अब इमेज क्या होगा, उन्होंने पूछा विल द इमेज बी अपराइट एंड इन्वर्टेड, तो हम क्या कहेंगे, सिंस q is positive so image is real and it will be inverted। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है जी, an object 4 centimeter high is placed at a distance of 12 centimeter from the convex lens, a focal length 8 centimeter, calculate the position and size of the image। पोजीशन मतलब क्यू फाइंड करना, साइज मतलब हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करनी है, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। पक्की बात है इमेज इरेक्ट होगा, ऐसा ही है, वर्चुअल होगा, नहीं समझ आ, कॉन्वेक्स लेंस है, फिर पक्की बात है जो इमेज है वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल। देखते हैं जो, तो हाइट ऑफ द क्या दे दिया, एन ऑब्जेक्ट इज, अभी तक तो मिरर के सारे चाह रहे थे लेंस के आगे, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे दी है, डाटा नंबर
8। क्या है जी? हाइट ऑफ द इज 4 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस कितना? 12 सेंटीमीटर। फिर क्या है जी? फोकल लेंथ कितनी है? फिर क्या है जी? क्यू फाइंड करना है और हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करनी है और उसकी नेचर भी बतानी है। ये लो, क्या करना है जी? सबसे पहले सॉल्यूशन हमें क्या निकालना था? क्यू, बिकॉज 1/q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? p कितना? एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। इतना नहीं है। हम्म, 24 आएगा। 24 तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। 1/24 रेसिप्रोकल ले लो तो क्यू आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब जनाबे अली, बिकॉज वी नो दैट हाइट ऑफ द इमेज बराबर होती है क्यू डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यू कितना? 24। पी कितना था? 12। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था? 8 सेंटीमीटर हाइट आ गई इमेज की। समझ आ गया? अब क्योंकि बिकॉज क्यू इज पॉजिटिव, सो दिस इंप्लाइज दैट इमेज इज रियल। आगे इन्वर्टेड एंड क्यों मैग्नीफाइड? क्योंकि मैग्निफिकेशन ज्यादा आ रही है, 2 टाइम ज्यादा आ रही है। या इस तरह कंपेयर कर लें, जो इमेज का डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से ज्यादा। सो देयरफॉर क्लियर हो गया? एंड मैग्नीफाइड। मैं ये भी कहता हूं 2 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है जी? ये हो गया 8। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 20 फ्रॉम द कॉनकेव लेंस। ठीक है, हाइट दे दी ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दे दिया। किसका? ऑब्जेक्ट का। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर नेगेटिव ले लेंगे। पोजीशन और साइज वही न्यूमेरिकल है। समझ आया नहीं आया? तो पहले तो बताएं हाइट ऑफ द डाटा नंबर। आगे क्या था? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना? सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ क्या? नेगेटिव होगी क्योंकि लेंस कॉनकेव आ गया। हाँ, सेंटीमीटर। नब्बे वाली क्यू फाइंड करना है, हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करनी है और नेचर फाइंड करनी है। लो जनाब, सॉल्यूशन क्या आ गया? 1/q इज इक्वल टू 1/- p। एफ भी नेगेटिव आया ना? कितना? -p कितना? एलसीएम लोगे क्या आएगा? 2 पे जाएगा। कितना आ गया? फिर 2 पे जाएगा। अब 3 पे जाएगा। 5 3 द 15 2 द 30 to 60। मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 4। मल्टीप्लाई करो 1/60। लेकिन ये भी नेगेटिव था यार, नहीं समझे? नेगेटिव था ना, तो क्या आ जाएगा? -7। तो रेसिप्रोकल ले लो, Q is 60 डिवाइडेड बाय 7। तो 60 डिवाइडेड बाय 7 विल बी -8 सेंटीमीटर। दिस इज ठीक है, बिकॉज अब हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है
तो क्योंकि हमें पता है कि हाइट ऑफ द इमेज बराबर होती है क्यू बाय पी मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यू कितना आया 60 डिवाइडेड बाय 7 है ना, 7 नीचे आ जाएगा। और पी कितना था 20, नेगेटिव नहीं साढ़ा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी थी 10, कट गया 60 को 14 पे, चलो इससे भी डिवाइड करता हूँ, 2 1 2 30, 30 को 7 से डिवाइड कर लो तो 30 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 7 4.28 सेंटीमीटर है हाइट ऑफ द। अब नेचर क्या बताओगे, बिकॉज क्यू इज नेगेटिव, ठीक है, क्यू इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, ठीक है, एंड इरेक्ट, और दूसरी बात स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या जी 9 हो गया 10। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ले लो, इज टू बी यूज टू फॉर्म ए वर्चुअल इमेज, ठीक है, 3 times the size of the object. Where must be the lens placed, या where must the lens be placed, मतलब हमने पी निकालना। तो फोकल लेंथ कितनी दे दी जनाब, डाटा नंबर 10 है। फोकल लेंथ कितनी है, आगे मैग्निफिकेशन कितनी दे दी, 3 दे दी ना। देखो क्या कह रहे हैं, और से सुनो क्या कह रहे हैं आपको कि वर्चुअल इमेज 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, 3 times। तो हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी आनी चाहिए 3, तो मैग्निफिकेशन 3 आनी चाहिए। क्लियर हो गया। लेकिन नेगेटिव क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज चाहिए। क्या चाहिए, वर्चुअल इमेज चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट क्यू बाय पी आपको कितना दे दिया, -3। दिस इंप्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू -3 पी। ये कह दिया उन्होंने। अच्छा आगे पूछा क्या आपसे, पी फाइंड करना, ठीक है, पी इज टू बी फाउंड। सोल्यूशन इज दिस 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय पी प्लस 1 बाय क्यू। जब हमें 1 बाय क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करना है। 1 बाय एफ माइनस 1 बाय क्यू, ये उधर जाएगा ना। एफ कितने है जी 6 माइनस क्यू कितना था -3 पी, और पी हमने फाइंड करना, माइनस से माइनस कट गया, या तुम इसको उठा के इधर ही ले आओ। 1 बाय पी माइनस 1 बाय 3 पी इज इक्वल टू 1 बाय 6, एलसीएम 3 पी आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस 1 बाय 6, सुन रहे हो, 3 माइनस 1 कितना हुआ 2 बाय 3 पी इज इक्वल टू 1 बाय 6, 6 to the 12 is equal to 3p, dividing both sides with 3, the result is p is 4 centimeter, p is ऐसा क्या है, a ray of light from air is incident on the liquid surface of an angle of incidence 35 degree. Calculate the angle of refraction if the refractive index of the liquid is 1.25. Also calculate the critical angle between the liquid air interface. कितनी चीजें फाइंड करनी है जी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे दिया 35 डिग्री, डाटा नंबर पक्का, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 35 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.25। क्लियर हो गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना और क्रिटिकल एंगल फाइंड करना जनाब। गौर से सुने, बिकॉज पहला सोल्यूशन गौर से सुन लो। बिकॉज हमें पता है कि n बराबर होता है साइन ऑफ एंगल i डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल
जो साइन ऑफ एंगल आर होगा वो बराबर आ जाएगा साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय एन, और आर बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय एन। सुन रहे हो? साइन इनवर्स आएगा सॉरी, तो साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1.25। आ जाइए जरा यहाँ पे क्या आएगा जनाब? साइन ऑफ 35 डिग्री, 35 डिग्री लिखा, उसका क्या ले लिया? साइन ले लिया, उसको डिवाइड करेंगे किससे? 1.25 से, और फिर इनवर्स लेंगे साइन 27.31 डिग्री। अब सही है? फिर आपने क्रिटिकल एंगल निकालना, तो बिकॉज वी नो दैट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका रेसिप्रोकल साइन इन ऑफ द क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। याद आया? ये बिकॉज के नुकते। दिस इम्प्लाइज दैट जो एन आएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1.25, 1 डिवाइडेड बाय 1.25, 53.13, यही है डिग्रीज। जनाब अली, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितना था ये? द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर। ठीक है जी। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल एंड 2 times लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड। ये क्या दे दी उसकी? एट व्हाट डिस्टेंस, किस फासले पर ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, बी फाइंड करना, इट्स रियल इमेज 2 times, मतलब मैग्निफिकेशन 2 दे दी है। सुन रहे हो? लो जनाब, लिखो डाटा नंबर 12। क्या दे दिया सबसे पहले? पावर, जो कि क्या 1/f, कितना? 5 डायोप्टर। क्लियर हुआ? तो दिस इंप्लाइज दैट जो फोकल लेंथ है वो बराबर आ जाएगी 1/5 के। क्लियर हुआ? इन मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 0.2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? सेंटी की वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर -2 होती है, 10 की पावर +2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, 20 आ जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट भी तो आगे आएगा ना। 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई। अब जनाब हमें उन्होंने मैग्निफिकेशन कितनी दे दी है? 2 times रियल दी है। दिस इंप्लाइज दैट Q/P is equal to 2. This implies that Q is equal to 2P. इशू किसी को क्लियर हो गया? अब हमें जनाब क्या फाइंड करना है? P फाइंड करना है। सोल्यूशन बिकॉज 1/f is equal to 1/P plus 1/Q। क्या निकालना था? 1/P is equal to 1/f minus 1/Q। 1/P will be equal to f क्या है? 20, Q क्या है? 2P 3P 2P। चलो जी, फिर P को उधर ही ले जाओ। 1/P प्लस 1/2P 1/20। एलसीएम कितना आ गया? 2P 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/20। 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 2P डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद 2। इधर आ गया 10